Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर आई है वॉशिंगटन से, जहां अमेरिका ने तुर्की को $225 मिलियन यानी करीब 1,870 करोड़ रुपए की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये डील किसी सामान्य रक्षा उपकरण की नहीं, बल्कि AIM 120C8 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की है। अब जरा सोचिए, क्या अमेरिका को नहीं पता कि तुर्की वही देश है जो पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार है? क्या अमेरिका को यह नहीं दिखता कि तुर्की भारत विरोधी मंचों पर खड़ा होता है, चाहे वो कश्मीर हो या OIC का कोई प्रस्ताव? तो फिर अमेरिका ने यह सौदा क्यों किया? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं डील का पूरा ब्यौरा और क्या-क्या बिकेगा तुर्की को। दरअसल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि तुर्की को मिलने जा रही है। दरअसल 53 AIM 130C8 AMRAAM मिसाइलें, 6 AMRAAM गाइडेंस सेक्शन, इसके अलावा जो गैर घातक चीजें दी जाएंगी उनमें शामिल हैं मिसाइल कंटेनर्स, टेस्टिंग और प्रोग्रामिंग उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, तकनीकी दस्तावेज, अमेरिकी और कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियरिंग सपोर्ट। इसकी कुल लागत है $225 मिलियन, यानी लगभग 1,870 करोड़ रुपए। अमेरिका का बयान कहता है कि यह बिक्री अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुकूल है, क्योंकि यह यूरोप में स्थिरता बनाए रखने वाले नाटो सहयोगी की सुरक्षा को बेहतर बनाएगी। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ये भूल गया कि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है? अमेरिका के कई फैसलों का खुलकर विरोध करता है। ग्रीस, आर्मेनिया और भारत जैसे अमेरिकी साझेदारों के खिलाफ खड़ा रहता है। अब आपको लगता होगा कि अरे तुर्की को मिसाइल मिल रही है, भारत का क्या लेना देना? तो सुनिए, ये वही तुर्की है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ संयुक्त बयान जारी करता है। इस्लामिक देशों की संस्था में कश्मीर पर भारत विरोधी प्रस्तावों का समर्थन करता है। UNG से लेकर G20 तक भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो अगर तुर्की की एयर डिफेंस क्षमता को अमेरिका मजबूत कर रहा है, तो असल में ये पाकिस्तान के रणनीतिक सहयोगी को मजबूत करना है। और अब बात करें AIM 100C8 की ये मिसाइल सिर्फ 100 प्लस किलोमीटर रेंज वाली नहीं है, बल्कि ये एक्टिव रेडार होमिंग तकनीक से लैस है, जिसे आधुनिकतम चौथी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स से लॉन्च किया जा सकता है। F-16 जैसे प्लेन से, जो पाकिस्तान भी चला रहा है, यानी आने वाले कल में तुर्की पाक गठजोड़ को हवा से मार करने वाली घातक तकनीक मिल रही है, वो भी अमेरिका से। सवाल है कि क्या अमेरिका भारत के साथ कर रहा है दोहरा खेल? दरअसल ये वही अमेरिका है जो क्वेड में भारत का दोस्त बनता है, इंडो पैसिफिक में भारत को आगामी शक्ति बताता है और फिर चुपके से तुर्की जैसे भारत विरोधी देशों को एडवांस मिसाइल सिस्टम बेचता है। क्या ये रणनीतिक विश्वासघात नहीं है? और ये पहली बार नहीं हो रहा। याद कीजिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए $450 मिलियन का समर्थन पैकेज दिया। HL और रूस की रक्षा डील पर आपत्ति जताई और अब तुर्की को AIM 120C8 देने जा रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका भारत को केवल एक बाजार समझता है? भारत को अब यह तय करना होगा कि क्या वह अमेरिका की इस डबल गेम को ऐसे ही स्वीकार करेगा। भारत सरकार के पास निम्न विकल्प हो सकते हैं, जैसे राजनयिक विरोध दर्ज कराना, जैसे S-400 पर अमेरिका ने आपत्ति जताई। भारत भी इस डील पर सवाल उठाए, तुरंत रूस और फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना। स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस, आकाश NG और अस्त्र मिसाइल प्रोग्राम को तेजी देना। इसके अलावा भारत को तुर्की और अजरबैजान के गठजोड़ के खिलाफ ग्रीस और आर्मेनिया के साथ गहराई से कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाने होंगे, जैसा हाल ही में देखा गया। अब सवाल यह है कि क्या यह भारत को चेतावनी है? दरअसल भारत को अब यह समझना होगा कि अमेरिका की विदेश नीति सिर्फ लोकतांत्रिक साझेदारी की बात नहीं करती, बल्कि अपने सामरिक हितों के अनुसार चलती है। आज वो तुर्की को मिसाइल दे रहा है, कल किसी और भारत विरोधी को भी ये समर्थन मिल सकता है। खैर, सवाल ये है कि क्या भारत अब भी अमेरिका पर अंधा विश्वास करेगा? दरअसल
इस डील के जरिए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहां तक कि भारत के रणनीतिक दुश्मनों को भी मिसाइलें देने से नहीं कतराता। भारत को अब सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर दोस्ती की बातें नहीं, जमीनी स्तर पर ठोस रणनीतिक नीति बनानी होगी। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत के साथ दोहरा खेल खेल रहा है?